हे एवरीवन, स्टूडेंट कैटेगरी को अगर मैं क्लासिफाई करने जाऊं तो कुछ इस टाइप का क्लासिफिकेशन बनेगा या हो सकता है इससे बड़ा क्लासिफिकेशन बने। लेकिन स्पेशली जब मार्च, अप्रैल और मई मंथ आता है तो सारे स्टूडेंट एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, एग्जाम। जोक्स अपार्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट का एग्जाम शुरू हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट का एग्जाम शुरू होने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में हर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में होगा और यही सोच रहा होगा कि कैसे वो कम टाइम में सारे सिलेबस को कवर अप कर ले। अगर आप एक स्टूडेंट हो और स्पेशली इस चीज को एकदम इजीली करना चाहते हो तो आपको डॉक्टर मार्टिन लॉबडेल का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब बहुत से स्टूडेंट इस लिंक को विजिट तो करेंगे लेकिन वो वीडियो देखेंगे नहीं, मेनली दो रीजन की वजह से। पहला, ये वीडियो इंग्लिश में, और दूसरा, ये वीडियो एक्चुअली में बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का। अगर आपके पास ये वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप प्रोफेसर मार्टिन लॉबडेल की बुक स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट पढ़ सकते हो, जो सिर्फ 37 पेजेस की है और जिसमें उन्होंने सारे टिप्स शेयर किए हैं जो उन्होंने इस वीडियो में बताए। अब अगर आपके पास वो बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेसर मार्टिन लॉबडेल के वही 7 स्टेप्स शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप कम टाइम में पूरे सिलेबस को इजीली कवर अप कर सकोगे। लेकिन वो 7 स्टेप बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट आप हर वीकेंड बहुत ही कम टाइम में ऐसी यूजफुल बुक की नॉलेज को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सको। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज हैव स्मॉल स्टडी सेशन। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को और टीचर्स अपने स्टूडेंट को एक कॉमन चीज बोलते रहते हैं, देर तक पढ़ो, ज्यादा टाइम तक पढ़ो, तभी अच्छे से पढ़ाई होगी। प्रोफेसर मार्टिन लॉबडेल इस चीज को यूजलेस मानते हैं। वो कहते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट का एक्टिव स्टडी टाइम होता है 25 to 30 मिनट, और अगर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है तो वो ज्यादा से ज्यादा 45-50 मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ सकता है। इस टाइम स्पेंड के बाद आप कितना भी ट्राई कर लो, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाओगे और जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई और आपका टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रोफेसर मार्टिन लॉबडेल कहते हैं कि आप अपने पूरे दिन भर के सेशन को स्मॉल 1 घंटे के डिफरेंट सेशन में डिवाइड कर दो और उस 1 घंटे के सेशन में एटलीस्ट एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट जरूर पूरा करो। और जब वो 1 घंटा पूरा हो जाए तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें खुद को छोटा सी रिवॉर्ड दो, या तो आइसक्रीम खा लो, या तो गेम खेल लो, या तो अपने दोस्त से बात कर लो, सो दैट आपका ब्रेन चार्जअप हो जाए और आप अगले सेशन के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सको। स्मॉल स्टडी सेशन करने से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकोगे। स्टेप नंबर 2, स्टडी एट सेम प्लेस एवरी डे। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे ब्रेन का ये बिहेवियर रहता है कि वो अपने आसपास के लोगों और एनवायरमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव रहता है और फिर अकॉर्डिंगली वो खुद को चेंज करते रहता है। एग्जाम्पल, अगर आप लास्ट बेंचर्स के साथ बैठोगे जो हमेशा मस्ती करते रहते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपका भी मस्ती करने का मन करेगा। वहीं अगर आप फर्स्ट बेंचर्स के साथ बैठोगे जो हर वक्त पढ़ाई करते रहते हैं तो उन्हें देख के कुछ टाइम के बाद आपका भी पढ़ाई करने का मन करेगा। सिमिलरली, अगर आप बेड पे पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको नींद आने लगेगी और आप सो भी जाओगे। वहीं अगर आप स्टडी टेबल पे पढ़ाई करोगे एकदम स्ट्रेट बैठ के तो आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे होगा और आपका माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ाई करने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ लो जहां आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब ना करे, जहां आपको जरा भी नींद ना आए, भले ये वो एक जगह लाइब्रेरी की हो या आपका कोई स्टडी टेबल हो, और फिर उसी जगह पे पूरे फोकस के साथ आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पढ़ाई करके बहुत ही कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। स्टेप नंबर 3, स्टडी एक्टिवली। ज्यादातर स्टूडेंट एक कॉमन स्टडी मेथड को फॉलो करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि 1-2 नोट्स को बार बार मेमोराइज करते रहते हैं, वो भी अपने मन में, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट्स करते रहते हैं, या कुछ नहीं तो अपने ही नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहते हैं। प्रोफेसर मार्टिन लॉबडेल कहते हैं कि ये मेथड सही तो है लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है। इसलिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ाई करने के लिए आपको एक्टिव रिकॉल मेथड फॉलो करना चाहिए। अब एक्टिव रिकॉल मेथड है क्या? बेसिकली इस मेथड को फॉलो करते वक्त आपकी सारी नोट्स और बुक्स बंद होनी चाहिए
और मन में पढ़ने की जगह आप जोर जोर से पढ़ना चाहिए, इस वे में कि आप किसी को टीच कर रहे हो। और फिर जो जो कॉन्सेप्ट आप कवर अप कर लोगे उसे टिक करना होगा, और जो जो कॉन्सेप्ट रह जाएगा जिसमें आपकी गाड़ी अटकने लगेगी उसे वापस से पढ़ना होगा, और फिर वापस से एक्टिव रिकॉल मेथड की हेल्प से उसे रिवाइज करना होगा। एक्टिव रिकॉल मेथड को मैंने एकदम डीपली अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या जिसे आप ऊपर निकलते आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। स्टेप नंबर 4, मेक एक्टिव नोट्स। पढ़ाई करते वक्त स्टूडेंट अलग अलग नोट्स को रेफर करते हैं, जैसे कि क्लासेस की नोट्स, डाइजेस्ट, इजी सॉल्यूशन एक्सेट्रा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ाई करने के लिए जो सबसे बेस्ट नोट्स होती है वो होती है आपकी एक्टिवली हैंड रिटन नोट्स। बेसिकली मार्टिन लॉबडेल कहते हैं कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो उस वक्त अपने साथ एक पेन और बुक जरूर लिखो, और पढ़ाई करते वक्त हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने वर्डिंग में समराइज करते हुए लिखते रहा करो। ऐसा करने से आपका ब्रेन और आप दोनों एक्टिव रहोगे, और साथ ही साथ जो नोट्स आप प्रिपेयर करोगे उसे एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के आप सारे कॉन्सेप्ट को इजिली अपने वर्डिंग में रिवाइज कर सकोगे। स्टेप नंबर 5, टीच अदर टू लर्न मोर। बेसिकली जब आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो लेकिन उसे और भी ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने माइंड में स्टोर करना चाहते हो, तो उसे एक टीचर की तरह एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को जरूर समझाओ। ये सेम चीज मैंने अपने एक्टिव रिकॉल मेथड में भी बताया हो। बेसिकली जब आप किसी को सिखाते हो तो ऐसा करने से आपको 2 बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट ये है कि जब आप अपने फ्रेंड को सिखाने जाते हो तो उससे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को और भी डेप्थ में अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, सो दैट आप उस फ्रेंड को एकदम इजी वर्ड में समझा सको, और फिर इसी डेप्थ स्टडी की वजह से वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप अपने फ्रेंड को समझाना शुरू करते हो तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से आता है और कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको वापस से रिवर्क करने की जरूरत है। स्टेप नंबर 6, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली। कोई कहता है कि एग्जाम के लिए डाइजेस्ट या गाइड को पढ़ना अच्छा होता है, तो कोई कहता है कि हमें क्लासेस की नोट्स पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑथर मार्टिन लॉबडेल कहते हैं कि एग्जाम के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ाई करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भले ही गाइड हो, डाइजेस्ट हो या क्लासेस की नोट्स हो, ये सारी बुक टेक्स्ट बुक की हेल्प से लेके बनाई गई होती है। इसलिए अगर आप इफेक्टिवली पढ़ना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ो। अब टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ने के लिए मार्टिन लॉबडेल एक सिंपल सा टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं SQ3R टेक्निक, विच मीन्स सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। बेसिकली आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने से पहले हर एक चैप्टर को एकदम अच्छे से ग्लांस करना होगा, एक सर्वे करना होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। फिर जब आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको खुद की एक क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करना होगा अलग अलग टॉपिक को लेके, कि इस टॉपिक में ये क्यों दिया हुआ है, इस चैप्टर में इस टॉपिक का रहने का मतलब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब आपकी क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो आपके पूरे चैप्टर्स को पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से पढ़ना होगा। फिर जब आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको हर एक पॉइंट को वापस से रिवाइज करना होगा। बेटर होगा कि रिवीजन करने के लिए आप वापस से एक्टिव रिकॉल मेथड को फॉलो करो। एक बार जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर रिव्यू करना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाए और कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको वर्किंग करने की जरूरत है। ऐसा करने से आपकी पूरी टेक्स्ट बुक आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। स्टेप नंबर 7, यूज निमोनिक्स। देखो बहुत से चैप्टर्स में अलग अलग फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट होते हैं। अब कॉन्सेप्ट को तो आप अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हो, लेकिन फैक्ट जो होते हैं उसे हमें मेमोराइज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि फैक्ट है और जो आपको याद करना होता है। अब बहुत से फैक्ट होते हैं स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री सब्जेक्ट में, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं मेमोराइज करने के लिए। अब उसे इजीली मेमोराइज करने के लिए आप निमोनिक्स यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, सपोज करो आप पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट कॉलम याद करना चाहते हो, तो आप उसे कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। हाइड्रोजन, लीना के आरबीसी में फ्रेग्रेंस। अगर दूसरा कॉलम याद करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। आई नो ये निमोनिक्स सुन के आपको बहुत हंसी आ रही होगी, लेकिन फर्स्ट तो ये है कि जितना ज्यादा फनी निमोनिक्स होगी उतना अच्छे से आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। आप फनी इमेजेस भी यूज कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए। इन दी एंड जो चीज मैटर करती है वो ये है कि कम टाइम में हम किस तरह से अपने सिलेबस को कवर कर सके। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 7 सिंपल स्टेप्स जिसे मैंने आपको प्रोफेसर मार्टिन लॉबडेल की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट से बताया हूं, जिसे फॉलो करके आप बहुत ही कम टाइम में पूरे सिलेबस को कवर अप कर लोगे। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताया गया स्टेप यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इन 7 स्टेप में से आप कौन से स्टेप को फॉलो करते हो।
सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें सो दैट आप मेरे एक भी वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।